Hi everyone, welcome to our channel KN Academy and today I am going to discuss about the Wipro SVAR test. Okay, so जो Wipro का SVAR टेस्ट होता है उसका किस तरीके से पैटर्न होता है, किस तरीके से यहाँ पे सिलेबस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शो करके दिखा दूंगा कि आज का यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुआ था, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एट द नेक्स्ट स्टेप यू आर requested to appear for the online SVR assessment. Okay, that is from the Wipro. But Wipro assessment test का इस तरीके से मेल आया था and your assessment is scheduled on 25 अगस्त 31st. Okay, so इसमें सबसे पहले जब आपको मेल आता है ना, जो आपका मेल आता है उसमें क्या होता है, आपका यहाँ पे सिस्टम कंपेटेबिलिटी चेक होता है, राइट। सिस्टम कंपेटेबिलिटी चेक यहाँ पे होता है, राइट। सबसे पहले मतलब कि जिसमें आपका यहाँ पे ऑडियो, आपके सिस्टम का ऑडियो प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं, आपके सिस्टम का वीडियो प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं। ओके, आपके सिस्टम में जो ब्राउजर है वो जो कंपेटेबल है, जो ब्राउजर वो लोग दे रहे हैं उसके कंपेटेबल है या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती है, राइट। सो दिस इज द सिस्टम चेक कंफर्मेशन फॉर द असेसमेंट एंड विप्रो असेसमेंट। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में। सो अगर आप यहाँ पे असेसमेंट पे बैठते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और कितने नंबर ऑफ सेक्शन वहां पे होते हैं। सबसे पहले एक तो आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक आपका कन्वर्जेशन, उसके बाद आपका यहाँ पे रीड इन स्पीक, लिसन इन स्पीक, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड फ्री स्पीच। इस तरीके से अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। सो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ऑडियो लिसन एंड आंसर, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक सिनेरियो रहता है आपका ऑडियो लिसन एंड आंसर का, मतलब कि ऑडियो होता है, ऑडियो को आपको यहाँ पे सुनना पड़ता है और ऑडियो में जो भी वो क्वेश्चन करते हैं उसका आपको आंसर देना पड़ता है, राइट। सो दिस इज बिट ट्रिकी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑडियो होता है उसमें आपको सुन के अगर आपको आंसर उसका पता है तो आपको आंसर करना पड़ता है, लाइक इट कैन बी वेरी ट्रिकी कि आपको वहां पे पहले सुनना है, आपको एग्जैक्टली रिपीट नहीं करना, उसका आपको आंसर करना पड़ेगा। सो दिस द सिनेरियो, राइट। सो आपको समझ में आएगा कि ऑडियो आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसका आंसर करना है। उसके बाद आपका क्या होता है यहाँ पे कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक पर्सन ये है और वो दोनों कन्वर्जेशन कर रहे हैं और वो ऑडियो आपको यहाँ पे सुनाई जा रही है, वो ऑडियो आपके यहाँ पे सुनाई जा रही है और उस ऑडियो को सुनने के बाद जो भी दो पर्सन के बीच में जो कन्वर्जेशन हुई है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना होता है। अब इसमें सबसे पहला जो क्या चीज आपको पॉइंट करना पड़ता है, सबसे पहले जो इनके जो कन्वर्जेशन के मेन पॉइंट है, मतलब कौन से टॉपिक पे वो कन्वर्सेशन चल रही है, राइट। सो टॉपिक, मेन टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा कि किस चीज के बारे में उन लोगों ने डिस्कस किया है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जैक्टली, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहाँ पे कैच करना है। उसके बाद जो भी उन लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आंसर करना पड़ता है कि बिटवीन टू पीपल के बीच में क्या कन्वर्जेशन हुई है। अब मैं बात करता हूँ रीड इन स्पीक के बारे में। रीड इन स्पीक में क्या होता है, यहाँ पे आपको पैसेज, मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के पैसेज मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे क्या होना था, पैराग्राफ्स को रीड करना होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे बोलना पड़ता है, मतलब सेम आपको रिपीट करना होता है। रीड करने के बाद आपको 33 बोलना पड़ता है, उसके बाद आपका ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है कि प्रॉपरली आप यहाँ पे रीड करना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो आपको यहाँ पे रीड करते करते स्पीक करना पड़ता है। नाउ लिसन इन स्पीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिंपल होता है, इसमें क्या होता है, ऑडियो होता है और ऑडियो आपको यहाँ पे लिसन करने के बाद में वही सेम और जो भी आपने चीजें यहाँ पे सुनी है वो आपको रिपीट करना होता है। डेट इज क्लियर टू, राइट। ऑडियो आपने सुनी है और ऑडियो आपको आपने सुनने के बाद आपको रिपीट करना, राइट। सो बेसिकली इट कैन बी ऑल्सो विथ ट्रिकी। वाई ट्रिकी, बिकॉज इसमें क्या होता है ऑडियो लिस्ट में इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट की यहाँ पे ऑडियोज रहती है जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं। सपोज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट है, यूएसए का एक्सेंट है या फिर यूके का एक्सेंट है, वो आप समझ नहीं पाते हैं। सो इट कैन बी ट्रिकी, बट आपको सिंपली भी मतलब यहाँ पे आपको अटेंशन रखना है। आपका जो माइक है वो प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, आपका जो हेडसेट है या हेडफोन जो आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें जो आपको चेक करना है ताकि आप क्लियरली यहाँ पे सुन पाए, उसके बाद सिंपली आप वहां पे रिपीट कर पाए, ये आपको चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आता है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में आपका क्या होता है, जो आपका ग्रामर होती है ना, ग्रामर, उस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करने के लिए वो फिल इन दी ब्लैंक्स रखते हैं, मतलब जिसमें आपको लेकर प्रीपोजिशंस हो गया, आपका यहाँ पे आपका आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीजें वो पूछ जाते हैं जो आपके जनरली आते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में, वो आपके यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको देखने को मिलेंगे। फ्री स्पीच में आपको एक टॉपिक दिया जाता है कुछ सेकंड के लिए और आपको उस पर सोचना पड़ता है, देन यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक,
so that is the one for free speech. So this is the exact syllabus for the Wipro SBR assessment. मतलब कि पूरा कम्युनिकेशन टाइप का ही होता है, जो आपका जनरली कॉग्निजेंट में या फिर कैपजेमिनी में जो अदर कंपनी में होता है ना, वो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन टेस्ट टाइप का ही होता है विप्रो का SBAR टेस्ट। आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपका यहाँ पे सेक्शन होने वाला है, किस तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।